नमस्कार दोस्तों, कहने को तो नेचर यानी प्रकृति या कुदरत बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन जब लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करने लगते हैं तो प्रकृति भी समय समय पर उसका बदला ले लेती है। इसका ताज़ा उदाहरण हमने म्यांमार में देखा। आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि भूकंप की खबर मिलते ही पीएम मोदी एक्टिव हो गए और तुरंत ही राहत और बचाव कार्य चलाने के आदेश दे दिए, जिसके बाद म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाकर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना और वायुसेना राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एनडीआरएफ की 57 कर्मियों की टीम म्यांमार में बचाव कार्य में लगी हुई है और उन्हें 13 स्थानों पर काम सौंपा गया है। म्यांमार को 625 मीट्रिक टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी गई है। भारतीय नौसेना के आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री, आईएनएस करमुक और एलसीयू 52 के द्वारा ये राहत सामग्री पहुंचाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकृति ने हमें हरे भरे पेड़, पहाड़, समुद्र, रेगिस्तान और नदी सब कुछ दिया है, लेकिन आज के समय में लोग अपने अपने ऐशो आराम के लिए बेधड़क होकर पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं। विकास के नाम पर पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। नदियों में फैक्ट्रियों का केमिकल बहाकर उन्हें जहरीला बना रहे हैं। ऐसे में जब बात हद से गुजर जाती है तो प्रकृति इंसान को ये बताने में देर नहीं लगाती कि धरती की असली मालिक वही है। हम तो महज किराएदार की तरह हैं। अगर हमने उसके खिलाफ कुछ भी किया तो वो म्यांमार और थाईलैंड की तरह 7.7 की तीव्रता का भूकंप का ऐसा झटका देगी जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पिछले दिनों आए भूकंप के जोरदार झटके से प्रकृति ने धीरे से इशारा किया है कि अब हद पार होने लगी है। ये इशारा इतना भयानक था जिसमें 2500 से ज़्यादा लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग लापता हैं। ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई। झटके इतने तेज थे कि म्यांमार और थाईलैंड के साथ साथ दूसरे देशों में भी इसे महसूस किया गया। इन देशों में भारत भी शामिल है। जिस तरह से वहाँ की इमारतें सूखे पत्ते की तरह ढह गई, उसे देखकर आपको भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर महसूस हो रहा होगा कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ कितने सुरक्षित हैं। क्या होगा अगर इतना तेज भूकंप भारत में आए? उन शहरों की स्थिति क्या होगी जहाँ जगह कम है और बिल्डिंगें आसमान को छू रही हैं? अलग अलग रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे विकसित शहर इतने तेज भूकंप के झटके नहीं सह पाएंगे और 70 से 80% बिल्डिंग पूरी तरह से खाक में मिल सकती हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ की करीब 45% बिल्डिंग बिना नक्शे के बनी होती हैं। भारत के शहरों में इमारतें बनाने वाले ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो काबिलियत होती है और ना ही सरकारी अप्रूवल। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि यहाँ ऐसे ठेकेदार और बिल्डर, मिस्त्री होते हैं जो खुद से ही इमारतें बनाने के काम में लगे होते हैं। उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती। भारत और म्यांमार को थाईलैंड से सीख लेनी चाहिए और शहरों को भविष्य में इस तरह से विकसित करना चाहिए जो भूकंप और आपदा रोधी हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाए, क्योंकि बिल्डर बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं। जंगलों की कटाई करके रेजिडेंशियल एरिया बना रहे हैं। लागत कम और मुनाफा ज़्यादा बने, इसके लिए नक्शे बिना पास कराए ही इमारतें बनाते हैं और निर्माण सामग्री की क्वालिटी में मिलावट करते हैं। जितने भी लोकल एरिया हैं वहाँ करीब 90% ऐसी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं जिनके नक्शे होते ही नहीं हैं, नींव भी मजबूत नहीं होती। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के कुल भूभाग के लगभग 59% हिस्से को भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। वैज्ञानिकों ने भारत में भूकंप के क्षेत्र को 4 जोन में अलग अलग डिवाइड किया है। जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, यानी ये 4 हिस्से।
जोन 5 के इलाके सबसे ज़्यादा संवेदनशील माने जाते हैं, जबकि जोन 2 को कम संवेदनशील। हमारे देश की राजधानी दिल्ली भूकंप के जोन 4 में आती है, यानी यहाँ 7 से अधिक तीव्रता के भी भूकंप आ सकते हैं, जिससे बड़ी तबाही हो सकती है। बात अगर जोन 2 यानी सबसे कम तीव्रता वाले शहरों की करें तो उसमें बेंगलुरु, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, नागपुर, रायपुर और ग्वालियर जैसे शहर आते हैं। जोन 3 में चेन्नई, मुंबई, पुणे, कोलकाता, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, अहमदाबाद, सूरत, लखनऊ, वडोदरा, मैंगलोर, विजयवाड़ा, कोयम्बटूर और केरल राज्य आते हैं। जोन 4 में दिल्ली समेत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात के कुछ भाग शामिल हैं। यानी हमें समय रहते ये समझना होगा कि अपनी सुविधा के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ ना की जाए। जो ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं उन्हें भू संरचना के हिसाब से नक्शा पास करवा कर ही बनवाएं, ताकि भारत में कभी भूकंप आ भी जाए तो कोई बड़ी जान माल की हानि ना हो सके। नमस्कार।